इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया। कल चर्चा हुई थी, बाद में अच्छा मूव मिला भी पेट्रोनेट एलएनजी में। अच्छा हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। बाकी खबरों में आज रेन इंडस्ट्रीज पर भी नजरें रहेंगी। याद रखिएगा ये वायदे का हिस्सा है। नतीजे आए हैं, चौथी तिमाही के नतीजे हैं ये, क्योंकि ये कैलेंडर ये फॉलो करते हैं और उसमें आप देखिएगा परफॉर्मेंस अच्छा है। रेवेन्यू में करीब करीब 35% का इजाफा, 5,457 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो 28% बढ़कर 627 करोड़ पर आया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एनुअल बेसिस पर मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो घाटा था वो अब मुनाफे में कन्वर्ट हो गया। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 72 करोड़ के लॉस से उभरकर ये 126 करोड़ का मुनाफा दिखाने में कामयाब रही है। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा जी एंटरटेनमेंट पर भी, क्योंकि अब एनएसई ने कह दिया है कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट दरअसल मई 23 ऑनवर्ड्स जारी रहने वाले हैं। आपको याद होगा जब ये कंपनी इंडसइंड बैंक गई थी एनसीएलटी और ये मामला रजिस्टर हुआ था, तब एनएसई ने कहा था कि इसके सभी सौदों पर टेक्निकलिटीज के चलते वो रोक लग जाएगी, आपको अपफ्रंट 100% मार्जिन देना पड़ेगा। अब वो रोल बैक कर लिया है। तो वर्क बिजनेस इज एज यूजुअल फॉर जी एंटरटेनमेंट, वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए। साथ ही स्पाइस जेट, कल बोर्ड बैठक हुई, बोर्ड ने कह दिया है कि वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं करीब 829 करोड़ की ड्यूज टू एयरक्राफ्ट लेसर कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स। ये इक्विटी और कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इसके तहत कार्लाइल एविएशन कंपनी में 7.5% की हिस्सेदारी लेता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इनके कार्गो बिजनेस में भी कुछ कार्लाइल का इन्वेस्टमेंट होगा या फिर स्टेक होगा। वोडाफोन आइडिया ने अलॉट किए हैं डिबेंचर्स वर्थ 1200 करोड़ टू एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा। बाकी 4000 के जो ओसीडीज हैं वो भी अलॉट किए जाएंगे धीरे धीरे। उसका जो अमाउंट है वो करीब 400 करोड़ का होगा। प्रिज्म जॉनसन ने एक नई किल्न शुरू की है जिससे इनकी टाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, 1.2 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर आ जाएगी और वहां से दरअसल ये अच्छी खासी सप्लाई कर सकते हैं सेरेमिक वॉल टाइल्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और महिंद्रा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को लेकर अपडेट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के जो ईडी और सीईओ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है कुछ दूसरे पर्सनल इंटरेस्ट परसू करने के लिए। इनके बदले में राजन वेंकटेशन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अप्रैल 3 ऑनवर्ड्स अगले 5 साल के लिए राजन वेंकटेश दरअसल एमडी और सीईओ के पद संभालेंगे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के सीएफओ योगेश पटेल ने रिजाइन कर दिया है। 10 मार्च को इनको रिलीव किया जाएगा। अब कंपनी नए सीएफओ के तलाश में है, तो उस स्टॉक पर भी नजरें आज। शुक्रिया हर्षदा इस तमाम स्टॉक्स को बताने के लिए। एक बार जी एंटरटेनमेंट को देख लेते हैं। जो राहत इनको मिली है उसके बाद